अगली खबर का रुख करते हुए बात कर लेते हैं। 28 मार्च ने आज 1948 में स्थापित राम राज्य परिषद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि राम राज्य परिषद को समर्थन देने वाले उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया और साहू शांतिलाल जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस पर जबलपुर में स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा सनातन विरोधी रही हैं। बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से बिल्कुल असहमत थे और उन्होंने भारत को सेकुलर स्टेट घोषित किया। उससे दुखी होकर के स्वामी करपात्री जी महाराज ने उस समय के धार्मिक समुदाय को संगठित करने के लिए राजनीतिक दृष्टि से राम राज्य परिषद का गठन किया। और उनका कहना था कि महात्मा गांधी जब संकीर्तन कराते थे आजादी के दिनों में, रघुपति राघव राजा राम, तो कहते थे मैं दाशरथी राम का संकीर्तन नहीं करा रहा हूँ, मैं राजा राम का संकीर्तन करा रहा हूँ। और भारत में यदि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो स्वतंत्र भारत में मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा। ये महात्मा गांधी का संकल्प था। और राम राज्य परिषद से जुड़े हुए जो लोग थे, जो बड़े उद्योगपति थे, एक डालमिया जी का नाम बहुत आता है और एक जैन परिवार का नाम आता है, इन सब लोगों ने राम राज्य परिषद के गठन में चंदा दिया था, धन दिया था। बड़े उद्योगपति थे उस समय, उनको कुचल दिया नेहरू जी ने। उनके रेट, इनकम टैक्स की रेट पड़वाई, कहीं का नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के नीति निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सोच के जितने भी बात के नेता हुए, उन सब लोगों ने राम राज्य परिषद और हमारी नीतियों को, भारत की धर्म सापेक्ष नीतियों को ही कुचलने का प्रयत्न किया। मुख्यमंत्री